नमस्कार, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, जहां दिल्ली राज्य व्यापार संगठन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में दिल्ली किराया नियंत्रण कानून में संशोधन को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने आवाज उठाई। रीजनेबल रेंट बढ़ना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है डेफिनेटली, लेकिन एविक्शन फॉर नो ग्राउंड्स कि जिसमें कि एक लालच आने पर एविक्शन नहीं होना चाहिए कि आपके मन में लालच आ गया तो आप बोल के कि मुझे रिकॉर्ड रखने हैं वहां पे, इसलिए मुझे चाहिए, मेरे बच्चों ने ऊपर रहना है, नीचे पार्टी करनी है। ये केसेस जेन्युइन मैं बता रहा हूँ जो आज की तारीख में चल रहे हैं, वो उसके लिए मुझे वो जगह चाहिए। एक जगह वो कहते हैं मुझे पार्किंग की दिक्कत हो रही है, मुझे गाड़ी लगानी है दुकान के अंदर, इसलिए वो खाली करा रहे हैं। मतलब और क्या, उसके बाद होता क्या है, खाली करा लिया आपने, उसके लिए हमारे पास कोई अपील नहीं है, हमारे पास कोई अपील नहीं, हम कोर्ट में जाके बोल सके कि साहब उसने दुकान का ये किया, उसने दुकान कितने खाली कराई थी और किसने यूज कर रहा है वो, और उसने अल्टीमेटली साल 2 साल 3 साल का जो उसने वो लगा रखा है उसके बाद अपने एमएलसी को चढ़ा चलो तो ही नहीं उसकी क्या एक्टिविटीज उसने ली है इस चीज के लिए, खाली उसका ये मतलब है कि उसको हमको निकाला और बड़े बड़े किरायों पे आगे चढ़ा दी दुकान। तो इस वक्त तो हमारा जो मेजर इशू है वो ये एविक्शन रोकनी चाहिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करके, और ऐसे बहुत बेचारे हमारे ट्रेडर टेनेंट्स बाहर हो रहे हैं रोज की रोज दिल्ली में, और ये खाली दिल्ली में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। तो वी वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, व्हाई शुड वी ट्रीटेड लाइक स्टेप मदर पे, आपको भी तो उनको उस तरह से क्यों ट्रीट किया जा रहा है। और तो मोदी जी की सरकार है और मोदी जी तो खुद कहते हैं कि ट्रेड इज सच अ इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आज हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट ट्रेडर देता है दिल्ली में, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं, कर्मचारी या व्यापारी। आज व्यापार को भी आप खत्म करना चाहते हैं दिल्ली में, इट विल बी टोटल केओस, टोटल। तो हमारी तो सरकार से यही एक वो है अपील है कि प्लीज हमारे को सुनवाई की जाए। अभी देखिए ऑर्डिनेंस लाए गए, सीलिंग के मामले में लाए गए, फार्म्स के मामले में लाए गए, एनटीसी के मामले में जिससे खाली 10,000 आदमी अफेक्टेड था उसके लिए ऑर्डिनेंस लाके उनकी रिवर्स करा दी गई वो एविक्शंस कि खाली 10,000 आदमी रिवर्स करा जाएगा। हम तो 40 लाख आदमी की बात कर रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज खेत भी चलाता है कोई आदमी, 5 गिरदारियां 6 गिरदारियां उसकी हो जाती, खेत चलाने के बाद तो वो लैंड उसको दे दिया जाता है। आज किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को हटाया जाता है, उसको भी लैंड दिया जाता है कि भैया तुम वहां जाके काम करो। आज हम लोगों ने जनरेशन, मेरी दुकान पे 6 जनरेशन लग चुकी हैं, मेरे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड माय सन। आज कहाँ जाएंगे हम लोग? आज हमको सड़क पर आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग तो, हमें तो एमएलसी भी कोई नहीं रखेगा, हम तो ट्रेनिंग नहीं, हमको तो खाली आगे दुकानदारी करना है। हमारे जो स्टाफ है वो भी बेचारे खाली दुकानदारी के अलावा एमएनसी की नौकरी वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है कि वो एमएनसी तक जा सके, उनके लिए कोई है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, सब सड़क पे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है एक सरकार इस वक्त है जिसपे कि अगर हमारी बात वहां तक आप पहुंचा पाए तो डेफिनेटली हमें लगता है कि आपके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ वहां से रिलीफ मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मैं जुड़ा हुआ हूँ दिल्ली राज्य व्यापार संगठन। इसमें हुआ ये था, सत्यवती शर्मा एक लैंडलॉर्ड थी जिन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें कि ऑलरेडी एक टेनेंट बैठा हुआ था। उन्होंने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी, उन्होंने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें कि टेनेंट ऑलरेडी था। एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी जो डीडीए के द्वारा दी गई थी, उसमें एक टेनेंट को बिठा दिया था जिसने की लीज ली थी। उसके बाद में सत्यवती शर्मा ने खरीदी वो प्रॉपर्टी और फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि मुझे ये प्रॉपर्टी बोनाफाइड नीड के लिए चाहिए, और उन्होंने जो है उसको ये मांगा कि मुझे ये रहने के लिए चाहिए, जबकि वहां पे दुकानें चल रही थी। तो नीचे ट्रायल कोर्ट में ये हुआ कि क्योंकि लॉ ये बोलता है कि आप नॉन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस खाली नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। हाई कोर्ट ने उनकी रिवीजन और रिट भी डिसमिस कर दी। जब ये सुप्रीम कोर्ट में आए तब ये 2-3 जगह से हार करके आए थे। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि 1988 में जो ज्ञान देवी आनंद का केस था, 5 बेंच का, फुल बेंच बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बोलते हैं, 5 बेंच का केस था ज्ञान देवी आनंद का। उसमें यह कहा गया था कि अगर नॉन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस लॉ नहीं अलाउ करता है एविक्शन के लिए तो नहीं हो सकता। 5 मेंबर बेंच बोलता है कि नहीं हो सकता। पर सत्यवती शर्मा में जो 2 जज साहब बैठे थे, उनके ओपिनियन में ये जजमेंट गलत था। 5 बार उन्होंने कहा ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम फलाना ढिमका, उन्होंने 20 पेजेस जस्टिफिकेशन के लिखे और उन्होंने बिल्कुल 5 बेंच के जजमेंट को दरकिनार करते हुए और उन्होंने अपना
अपना जजमेंट लिखा कि नहीं, ये जो नॉन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस का जो प्रोविजन है कि ये नहीं खाली हो सकते, हम इसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। हम इसको एक्ट को अमेंड कर रहे हैं अपने आप। सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैं एक्ट को अमेंड कर रहा हूं, और यूनियन ऑफ इंडिया का उस टाइम पे रिप्रेजेंटेशन नहीं था। बिकॉज आप अगर ये साइटेशन देखेंगे, सत्यवती शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से कोई प्ली नहीं ली, पर इन्होंने अपने आप इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जो दूसरे लोग थे वो लोग रिप्रेजेंट ही नहीं हुए, उनका व्यू नहीं रखा गया। कोर्ट जो है वो एक तरफा जो है वो व्यू लेकर के चले। उन्होंने इस तरीके से प्रोविजन स्ट्राइक डाउन किया कि आज की तारीख में जो नॉन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस हैं उनको समरी प्रोसीजर के अंतर्गत आज एविक्शन किया जा रहा है। समरी प्रोसीजर केवल रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए पार्लियामेंट ने पास किया था, नॉन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए नहीं था। उसका बैकग्राउंड ये है, अगर मेरे परिवार में 5 आदमी हैं तो मैं उनके लिए 500 स्क्वायर फीट एक आदमी का मान के 2500 स्क्वायर फीट पे कोर्ट मेरे को बोलती थी नहीं, अगर 2500 स्क्वायर फीट आपके पास है घर, अगर 2500 तो हो गया। बाकी जो है आप नॉन रेसिडेंशियल के अंदर आप अनलिमिटेड जो है कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो सत्यवती शर्मा का जो वाटरशेड जजमेंट आया उससे मेनली जो है वो तकलीफ आ रहा है। कोर्ट में जाने का बोला आपको? नहीं, कोर्ट में सब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो डेफिनेटली हमने अपनी तरफ से मैटर क्लोज करके बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने तो बहुत इसके ऊपर मेहनत करी है और बहुत बड़े बड़े लॉयर्स के संग हम गए, क्योंकि उनकी तरफ से जब ये केस हुआ और उनके फेवर में हुआ तो उनकी तरफ से इतने बड़े बड़े लॉयर्स थे और हमारी तरफ से मतलब सत्यवती जी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। अगर हमारे तो लिस्ट है जो लॉयर्स उनकी तरफ से थे वो तो इतने बड़े बड़े नाम, और हमारी तरफ से तो जब हार्डली हमारी मतलब टेरेंस की तरफ से जो सत्यवती जी ने खड़ा करी है वो इतने वीक पैनल था कि वो तो फेवर में कुछ हो ही नहीं सकता as compared to what the lawyers on the other side were. And the Parliament has to make the law. How can the Supreme Court change the law completely? They could have asked the Parliament कि okay this is yeah I know that's right. अगर आप एक्ट पढ़ेंगे आज की डेट में भी जो गवर्नमेंट से पास हुआ एक्ट है वो वैसा ही है जो 58 में पास हुआ था। दिस इज द अमेंडमेंट जो कोर्ट ने करी है। सब बड़ी सरप्राइजिंग है। बोनाफाइड यूज में हमारे प्रेमिसेस खाली हो रहे हैं और बोनाफाइड की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। एक लैंडलॉर्ड जिसकी क्राउन प्लेस में हजारों स्क्वायर फीट जगह है वो सुंदरनगर में भी दुकानें रखता है और उसको सुंदरनगर की दुकानें भी बोनाफाइड यूज के लिए चाहिए, क्राउन प्लेस की दुकानें भी बोनाफाइड यूज के लिए चाहिए। वी हैव नॉट बीन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बोनाफाइड यूज। Every shop which a landlord owns has already given it on rent. Now wants every shop for bona fide use, even if he has 3 members in the family. 3 members की फैमिली के अंदर 20 दुकानें खाली कराने का प्रावधान हमने किसी एक्ट में किसी जगह देखा नहीं। मैं क्योंकि चावड़ी बाजार को रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारे अंदर तो एक क्यूमुलेटिव टेंशन सी और बन गई। लैंडलॉर्ड एक अलग जमात के हैं, टेनेंट एक अलग जमात के हैं। जहाँ हमारा इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण है, 70 साल से हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे को किराया दे रहे हैं, आज ओवरनाइट हमें एक दूसरे के दुश्मन बना दिया, एंटेगनाइज कर दिया क्योंकि पैसे का लालच आ गया। You see, if you are breaking the basic fabric of the society, then this act has no relevance. Please see to it, अगर आप एक्ट बना रहे हैं तो ऐसा बैलेंस एक्ट बनाइए जहाँ लैंडलॉर्ड और टेनेंट जहाँ जिस स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं उसमें रहे। हमारी मजबूरी है कि जब हमने दुकानें ली उस समय एक्ट प्रोवाइड ही नहीं करता था। उसकी ओनरशिप जो थी वो डीडीए के पास थी, एलएनडीओ के पास थी। एलएनडीओ के पास उसको सेग्रीगेट करने का और उसको डिवाइड करने का कोई प्रावधान ही नहीं था कि दुकानें हमारे नाम पे हो जाए। हमने छोटी छोटी रेंट पे दुकानें ली और पकड़ी पूरी थी क्योंकि उस लैंड की जो वैल्यू थी पूरी ले ली गई। हम सेंटर्स के नंबर अप्लाई नहीं कर सकते थे, एक्साइज के नंबर अप्लाई नहीं कर सकते थे, इनकम टैक्स के लिए वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते थे। इसलिए मजबूरन उसके अंदर अपनी उस प्रेमिसेस के अंदर अपनी भागीदारी दिखाने के लिए या अपनी वहाँ उसकी मालिकियत दिखाने के लिए या अपनी वहाँ जो भी हमारा काम था उसको दिखाने के लिए, व्यवसाय के लिए हमने किराए की रसीद ले ली। आज 60 सालों बाद वो किराए की रसीद के हम लोग दुश्मन हुए। अब देखिए जिस एरिया के अंदर मैं हूँ उस एरिया के अंदर अब इस्लाम एक्ट भी है, पर एविक्शन कल हमारे यहाँ 7 आदमी की एविक्शन 5 दिन के नोटिस पे होगी। लाख रुपए का माल है स्टोर में पड़ा हुआ है, आपको 5 दिन में एविक्ट कर। कोर्ट इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं। एक सत्यवती ने हमारी जान लेनी शुरू कर दी। बाल बच्चे एक आदमी के अंदर परिवार के अंदर हमारे ठेले वाले हर क्योंकि भारी माल है,
एक दुकान के साथ 20-20, 25-25 ठेले वाले इन्वॉल्व है, आगे उनका परिवार इन्वॉल्व है, हमारे लोगों का परिवार इन्वॉल्व है, हमारी 3-3 जनरेशन इस काम में लगी हुई है, तो इतने लोगों को सड़क पे लाके क्या बेनिफिट मिलेगा? इसमें मैं 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा। आज दुकान जिसको खाली कराई जाती है उस पे कितना बड़ा बैंक का लोन होता है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। आज लोगों ने अपने घर मॉर्गेज करके वर्किंग कैपिटल लिया हुआ है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए तो वर्किंग कैपिटल मिलता नहीं है। आज अपने घर अपने मॉर्गेज कर करके लोन लिया हुआ है। आज आपने अपनी लोगों ने ज्वेलरी गिरवी कर करके पकड़ी की थी, ज्वेलरी अपनी गिरवी रख के। आज वो लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पे आ जाएंगे। वो तो उनकी दुकान भी गई, घर भी गया। आज तो मतलब डबल मार रहे हैं उनके लिए। नंबर 2 सर, 90s में जब ये रेंट एक्ट की हवा आई थी, जब रेंट एक्ट फेवर में आ रहा है लैंडलॉर्ड के, तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पूरी बिल्डिंग्स एट वेरी थ्रोअवे प्राइस खरीदी गई हैं। बहुत बड़े कैपिटलिस्ट और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड ने पूरी बिल्डिंग्स बिकी हैं, जो कि मतलब वर्थ hundreds and thousands of crores at few lakhs, क्योंकि पुराने लैंडलॉर्ड को तो मिल ही नहीं रहा था कुछ को, तो उसने तो कहा चल भाई जो मिल रहा है वो लेके निकलो। और ये इन्होंने आके फिर अपना, तो उनको सब पता था कि इस तरह का लॉ आ रहा है और इस तरह के लॉ से हम इंक्लूडिंग टू आवर नॉलेज इंक्लूडिंग सत्यवती, उसमें भी यही हुआ कि उन्होंने ये बिल्डिंग खरीद के उसको ये लॉ से खाली कराई गई है और पूरा लॉ चेंज करा दिया गया है।